तो क्या आप जानते हैं घर पर भी हम पोटैटो स्टिक बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी। ना ही ये टूटते हैं, ना इनका टेस्ट में कोई फ़र्क आता है और बिल्कुल परफेक्ट ये पोटैटो स्टिक हम बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट सुपर क्रिस्पी ये पोटैटो स्नैक बनकर तैयार होते हैं, पोटैटो स्टिक्स बनकर तैयार होती हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद है, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये पोटैटो स्टिक की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही परफेक्ट और क्रिस्पी से ये पोटैटो स्टिक बनकर तैयार होते हैं। जब भी आपको कुछ डिफरेंट सा, कुछ टेस्टी सा खाने का मन चाहे तो आप ये रेसिपी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है, बनाना भी निहायत आसान है। तो चलें जी, बिना देर के अपनी आज के स्नैक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं। 4 बड़े साइज़ के आलू लिए, उसे मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है, छील लिया है। अब मैं इसे मैश कर लूँगी। बिल्कुल फाइन आपने मैश करना है कि इसमें पोटैटो का बिल्कुल भी चंक्स नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से हम हाथ की मदद से मैश कर लेंगे। आपने आलू को अच्छे से गलाना है तो ये ईज़िली मैश हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे के सारे आलूओं को मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लिया और ये देखिए मैश होने के बाद ये एक डो की फॉर्म में आ चुके हैं। तो अभी हमने इसमें कुछ स्पाइसेस डालने हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी पीसी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। साथ इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। साथ नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। चॉप की हुई हरी मिर्च इसमें जाएगी 1/4 टी स्पून। एक हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया। हरा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भरकर। तो बस यही सादा से इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे। हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसीनेस थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। तो काली मिर्चों का फ्लेवर वैसे ही बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सी डो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको डो ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो आप 1 आध टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मेरी डो तैयार हो चुकी है। मैंने अच्छे से इसे गूँध लिया है और अब यहाँ पर काउंटर पर हमने ऑयल हल्का सा ग्रीस कर लेना है हाथ की मदद से और उसके बाद आपने थोड़ा सा इस तरह से आपने मिक्सचर लेना है और हाथ की मदद से इस तरह से आपने लंबाई में इसको रोल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे लंबाई में रोल कर लिया है। अब इसकी हम 3 स्टिक्स तैयार कर लेंगे। तो मैं फिंगर के साइज़ की स्टिक्स बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगी और बहुत छोटी सी भी नहीं। ये देखिए फिंगर से थोड़ी बड़ी ही है। तो यहाँ पर मैंने सेम तरीके से स्टिक्स सारी की सारी बना लेनी है। तो ये देखें सारी की सारी मैंने पोटैटो की स्टिक्स तैयार कर ली हैं। अब ये फ्राई के लिए रेडी नहीं है। अब हम इसके लिए ऊपर कोटिंग करेंगे ताकि फ्राई होते हुए ये बिल्कुल भी टूटे ना और ये सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हो। अब एक बोल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। पानी आपने इतना शामिल करना है कि ये हमारी स्मूथ सी स्लरी बनकर तैयार हो, बट ये थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली होगी ना तो कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसे एक प्लेट में फैला लेंगे ताकि हम इजीली कोट कर सकें। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स हमारे हो गए। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर की स्लरी हमने रेडी कर ली है। अब हमने एक स्टिक लेनी है और स्टिक को इसके अंदर कोट करके और हमने ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हमने पहले कॉर्नफ्लावर की स्लरी लगानी है और उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 4 इकट्ठे कर लिए हैं कॉर्नफ्लावर में और अब इस तरीके से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे और सेम तरीके से हम ये अपने सारे के सारे पोटैटो स्नैक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इस पर कोटिंग हो चुकी है। तो सेम तरीके से मैंने सारी पोटैटो स्टिक्स रेडी कर ली हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसे फ्रीज़ करके और जिप लॉक में भरकर रख सकते हैं। 1 हफ़्ते तक आप इजीली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। आप 1 हफ़्ते से ज़्यादा इसे नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि ये पोटैटो के स्नैक्स हैं। अब यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर डाल के चेक करेंगे, ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। अब एक-एक करके हम इसमें सारे पोटैटो स्टिक्स डाल देंगे और इस टाइम पे फ्लेम थोड़ी हाई है। हाई फ्लेम पर हमने शुरू में इसे कुक करना है। अगर शुरू में फ्लेम हमने लो रखी तो इसके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी और ये टूट जाएंगे, इसलिए आपने शुरू में हाई फ्लेम रखनी है। जब ये सेट हो जाए, अपनी जगह पकड़ लें, तब आपने मीडियम फ्लेम पर इस पर अच्छा सा कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक आपने इसे फ्राई करना है। टोटल 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। तो अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो माशाल्लाह से सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट खूबसूरत से इन पर कलर आ चुका है। चलें जी, अब इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं और सेम तरीके से मैंने सारे स्नैक्स बना लिए हैं। इसे हम केचप के साथ सर्व करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट और ये क्रिस्पी सी हमारी पोटैटो स्टिक्स बनकर तैयार हो चुकी हैं।
है। बहुत टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।